हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और आज का वीडियो काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है आईएमई-सीईटी 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि देखो 24 मई के बाद हमारी एक टेंशन तो खत्म हो गई कि यार आईएमई-सीईटी होना था, हो गया। अब जैसा गया जो गया हो गया है। काफी सारे नए रेपरकशंस देखने को मिलेगी यार। पेपर काफी नया था, यूनिक था। शिफ्ट 1 अचानक से टफ आ गई, शिफ्ट 2 काफी कंपैरेटिवली इजियर साइड पे थी। कुछ क्वेश्चंस गलत भी निकले। एग्जैक्ट एनालिसिस आईएमसीटी 2026 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हो वीडियोस में। एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वो भी चैनल पे अपलोडेड है सब्जेक्ट वाइज, वो भी देख सकते हो। सो एज टू हैव एन आइडिया कि यार मेरे कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने गलत गए हैं। अब वो सारा एनालिसिस करने के बाद आईएमसीटी जैसा होना था वो हो गया है। अब आगे के हमारे स्टेप्स क्या होने वाले हैं? वेदर वी क्वालिफाई, वी डू नॉट क्वालिफाई, इफ वी क्वालिफाई व्हाट टू डू नेक्स्ट, इफ वी डू नॉट क्वालिफाई व्हाट टू डू नेक्स्ट। एग्जैक्टली मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना कैसे है आईएमई सीईटी 2026 के बाद, वो मैं लेके आया हूं आज के वीडियो में। सो फटाफट से वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी एक्सपेक्टेड स्कोर एंड रैंक बता दो और आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखो भाई, चलते हैं सबसे पहले मुद्दे पे। पहला मुद्दा क्या है कि भाई आप क्वालिफाई नहीं हुए हो या आप क्वालिफाई हुए हो। अब ये कैसे डिसाइड होगा, आओ उसके कुछ पैरामीटर्स के लिए बात करते हैं। थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखो भाई, बात ऐसी है बात ऐसी है। अगर इफ यू आर सिक्योरिंग, जो भी पूरा एनालिसिस है उसके हिसाब से बता रहा हूं, इफ यू आर सिक्योरिंग एनी स्कोर बिटवीन 50 टू 55, ठीक है, तो तुम पकड़ सकते हो दैट यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ। अगर तुम 55, या चलो और सेफ साइड की बात कर लें तो लगभग इसको मान लो 53 टू 58, ठीक है। अगर तुम 53 टू 58 के रेंज में इफ यू आर स्कोरिंग एनीथिंग, देर आर हाई हाई चांसेस दैट यूल बी क्लियरिंग द कट ऑफ। कहने का मतलब तुम इन 25,000 के ब्रैकेट के अंदर अंदर आ जाओगे। अब मैं 25,000 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दैट इज द रैंक लिस्ट दैट वुड बी जनरेटेड फॉर दिस ईयर। हर साल टॉप 50% बच्चों की रैंक लिस्ट जनरेट होती है ऑफ दोज हु अपीयर फॉर आईएमई-सीईटी, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट दोज टॉप 50%, दे आर क्वालिफाइड, दे आर डिक्लेयर्ड एज क्लियर्ड कैंडिडेट्स, कि मतलब इतने बच्चों ने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, ठीक है। एंड वंस यू क्वालिफाई यू आर एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग एनी प्री सी ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। अगर तुम आईएमसीटी क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम डीएनएस बीएससी बीटेक कर सकते हो किसी भी कॉलेज से, डिपेंडिंग ऑन फर्दर क्राइटेरियाज, बट बेस मोस्ट क्राइटेरिया ये है, ठीक है। अब अगर तुम्हारा यही नहीं होता है तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल, तो वैसा सीन रहता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें इस रैंक ब्रैकेट के अंदर आना है तो तुम मान के चलो दिस वुड बी योर प्रोजेक्टेड स्कोर। अब इस स्कोर के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज कि भाई हमने जितने अटेम्प्ट करे, जिनमें ऑनेस्ट अटेम्प्ट्स थे, मतलब तुक्के हटा दो, ठीक है, जो भी तुमने गेस वर्क किया है उस सबको हटा दो, अगर उसके बाद यू हैव अटेम्प्टेड अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस, तो तुम कह सकते हो दैट या यू माइट हैव अ श्योर चांस ऑफ गेटिंग अंडर दी 25,000 वाला ब्रैकेट। तुम्हारा चांस है रैंक लिस्ट में नाम आने का। दैट्स वे यू कैन क्लैरिफाई योरसेल्फ कि तुम क्वालिफाइड हो या नॉट क्वालिफाइड हो। बाकी ये बाद में डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है किसी ने 80 90 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे हो फिर भी वो क्वालिफाई ना हो, बिकॉज उसको लग रहा था कि भाई उसने सारे सही किए हैं, बट एक्चुअली व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट इट एक्चुअली केम आउट इन दी ऑपोजिट सेंस, बिकॉज उसने ज्यादातर तुक्का मारा था या फिर ज्यादातर सिली मिस्टेक्स कर दी थी। सो टोटली डिपेंड करता है। लगभग प्रोजेक्टेड डेट की मैं बात करूं तो लगभग 29th या 30th ऑफ दिस मंथ वुड बी दी डेट रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे लगभग 29 या 30th में, तो तब एग्जैक्टली आइडिया लग ही जाएगा तुमको, ठीक है। अब अगर क्वालिफाइड हो, ठीक है, या फिर क्वालिफाइड नहीं हो, रेस्पेक्टिवली क्या करना है उस पर चलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि यार मैंने क्या गलतियां करी हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव डन दैट शुड नॉट हैव बीन डन बाय मी। तुम्हें समझ में आ गया होगा सारी चीजें, एंड उसके बेसिस पे अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे तो वो चाहिए व्हाइट यूनिफॉर्म, आई नीड दैट, मुझे चाहिए, मैंने खुद को देख लिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट जहां पे मैं काम कर रहा हूँ शिप पे ऑन द नेविगेशनल ब्रिज, हेडिंग अप द शिप्स, अर्निंग मनी अप टू 15 lakhs पर मंथ, अगर तुमने वो खुद को डिजाइन कर लिया है ना मन में, तो फिर सीधी सी बात है भाई, क्वालिफाई हो चाहे ना हो, करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। उसकी प्रिपरेशन हो गए तो भी एंड नहीं हुए तो भी, ठीक है। तो रीअपियर करो आईएमसीटी 2027 के लिए विद बेटर प्रिपरेशन। अब तुम्हें चाहिए कि कोई सपोर्ट कर दे तो तुम्हें पता है कहां पे रीच आउट करना है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, अदरवाइज नंबर भी बता दूंगा अभी, वहां पे तुम डीएम कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हें लगता है कि तुम खुद से भी कर सकते हो तो माय फ्रेंड कर लो, बट बस एक चीज याद रखना दैट अकाउंटेबिलिटी इज वन थिंग,
जो वो तुम खुद से गारंटी नहीं कर पाओगे, एंड तुमने पिछले 2 साल में देख लिया होगा। इफ देयर हैव बीन इंस्टेंसेस कि यार तुम हफ्ते भर पढ़ाई करते हो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, 2-3 दिन पढ़ाई करते हो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, एंड वो डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन रहता है, वो डिस्ट्रैक्शन रहता है फॉर वीक्स और मंथ्स। ठीक है, कि तुमने महीने में इफेक्टिवली सिर्फ 2-3 दिन ही पढ़ाई करी है, इतना भी आउटपुट कम आता है कुछ बच्चों का। अगर तुम उस भी कैटेगरी में हो, यू नीड सीरियस अकाउंटेबिलिटी। ऑफलाइन आ जाओ चाहे ऑनलाइन आ जाओ, वट एवर सूट्स यू, बट यू नीड अकाउंटेबिलिटी। एक और साल बर्बाद नहीं कर सकते हो। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि बस ड्रॉप ईयर ही एक सोल्यूशन है, तो नहीं, कुछ और भी चीजें बताऊंगा इसी वीडियो में। इफ यू हैव लो पीसीएम, मान लो तुम्हारी 60% पीसीएम ही नहीं आई है, ठीक है, यहीं तुम लैक कर गए हो सकता है रैंक आ भी जाए, बट दैट 60% क्राइटेरिया इज योर बिगेस्ट दुश्मन। तो भाई देखो, कुछ चीजें बनती है कि तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दो, लोग बोलेंगे, बट एक चीज याद रखना, इफ यू आर अ सीबीएसई स्टूडेंट, तुम्हारे इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का रिजल्ट भी अगस्त के बाद ही आएगा, मतलब ऑलमोस्ट अगस्त में आएगा, विच इज द स्टार्ट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर कोर्स। मतलब तुम्हारा डीएनएस बीएससी बीटेक दे स्टार्ट फ्रॉम 1 अगस्त। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में देके 58 को 60 क्रॉस करा के एडमिशन ले सकता हूं, तो शायद तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि उस टाइम तक एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, द कोर्सेज स्टार्ट एंड यू वोंट बी एलिजिबल अगर तुम्हारा ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम एक केस में एलिजिबल हो सकते हो, इफ यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश बोर्ड, क्योंकि मध्य प्रदेश बोर्ड का एग्जामिनेशन जून में होगा एंड सेम मंथ में रिजल्ट भी आ जाएगा। सो इफ यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश बोर्ड यू हैव अ चांस। अदरवाइज अभी तक तो कोई भी बोर्ड नहीं है जिसका सेम टाइम रिजल्ट आ जाए। हाँ, तुम रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। अगर तुम्हारा रीवैल्यूएशन में सॉर्ट हो जाता है, देन यू हैव अ चांस। अदरवाइज अगर तुम्हारी कम है एंड इफ यू हैव टू अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट, तो फिर तुम्हारा इस साल तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑन डिमांड भी अगर तुम दे रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मैं NIOS का ऑन डिमांड एग्जाम देके एलिजिबल हो जाऊंगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग माई फ्रेंड, बिकॉज ऑन डिमांड एग्जामिनेशन इज नॉट एलिजिबल इन मर्चेंट नेवी। ये चीज याद रखना। अगर तुम्हें NIOS भी देना है, तो तुम्हें पांचों सब्जेक्ट के अंदर दोबारा रीअपियर करना पड़ेगा NIOS में, एंड दैट एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन दी नेक्स्ट ईयर मार्च। इस साल में नहीं होने वाला है वो। तो अगर तुम ऑन डिमांड के थ्रू जाना चाह रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल, इसको क्लियर कट याद रखना। ठीक है, बहुत बच्चे ये वाली गलती करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर तुम्हारे बढ़िया से समझ में आ गई है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर विद सेल्फ स्टडी। इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि भाई मैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रह सकता हूं 10 से 12 महीने, ठीक है, मैं बिल्कुल डेविएट नहीं होऊंगा, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम बहुत आसान है, तो वो तो तुमने इस साल देख ही लिया था। ठीक है, अगर तुम स्ट्रिक्ट प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो भाई, सेल्फ स्टडी इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू, क्योंकि एक और बार टाइम बर्बाद कर दिया हमने 2 से 3 महीने का सिर्फ, तो भाई वी हैव लॉस्ट द कंपटीशन अगेन। बिकॉज ये चीज क्लियर दिमाग में रखना कि भाई 2 से 3 महीने में ही डिसाइड हो जाता है कौन आगे कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद बस गेम ये रहता है कि कितना हम टॉप पे आ सकते हैं, दैट्स ऑल। तो स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने, दैट इज जुलाई, अगस्त, मतलब जून से स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही बेटर है। अदरवाइज मैं जो बता रहा हूँ दैट इज जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इन 3 महीने के अंदर डिसाइड हो जाता है कि तुम गेम में वापस आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो। सो बी वेरी श्योर, तुम इन 3 महीनों को बर्बाद नहीं कर सकते हो। इफ यू हैव टू टेक अ डिसीजन, टेक इट विद इन दिस मंथ। ठीक है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के विद इन 3 से 4 दिन डिसीजन डिसीजन ले लेना। ड्रॉप लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि उसके बाद बहुत लेट हो जाएगा। बी वेरी अवेयर। ठीक है, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम लूज कर दोगे, वो वाली मेरी बात है कहने की। और यू कैन गो फॉर कोर्सेज एट BM। ठीक है, BM में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबिलिटी है तुम्हारे पास। ऑनलाइन में अकाउंटेबिलिटी इज वन थिंग जो अगेन तुम्हें करना पड़ेगा, बट यू विल गेट द टॉप नॉच मटेरियल एंड गाइडेंस। बट अगर तुम्हें अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर चाहिए, देन यू विल हैव टू कम टू ऑफलाइन। चाहे तुम ऑफलाइन के किसी बच्चे से बात कर लेना, भाई द डिसिप्लिन दैट दे हैव हियर, ठीक है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट दैट क्रिएट्स ऑफिसर्स। ठीक है, ऐसे ही तो संबर सागर सेलेक्ट नहीं हुआ था यार 14,000 रैंक लाके, देन टू ही गॉट ग्रेट ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप। ठीक है, मनीष, ठीक है, बहुत कम रैंक पे 9,000 रैंक पे ही गॉट अ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम टॉम। ठीक है, ऐसे ही मैं प्रिपेयर नहीं कराता हूँ बच्चों को सामने बैठा के, और अभी भी आई एम श्योर ऑफ गेटिंग 2 more टॉम सिलेक्शंस, बिकॉज बंदों ने क्रेजी प्रिपरेशन कराया ओवर द लास्ट 1 मंथ। ठीक है, रैंक तो लेके आएंगे, साथ के साथ एक क्रेजी कंपनी भी फोड़ के जाएंगे। तो दैट इज हाउ वी प्रिपेयर यार। पर्सनली कनेक्ट हो गए, ऑफ कोर्स फायदा होगा। ठीक है, ड्रॉपर बैच है ऑनलाइन में, स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 June। ठीक है, 90% प्लस सिलेक्शन है लास्ट ईयर के ड्रॉपर बैच में। चाहो तो तुम देख लो यार, IMCD के मॉड्यूल से एग्जैक्टली उठ के आए क्वेश्चन। CET 200, हाँ जी, वही बुक जो हम यहाँ प्रिपेयर करवाते हैं, उससे 93% क्वेश्चन हैव बीन रिपीटेड। चाहो तो वो वीडियोस देख लो। ठीक है, एंड टू एंड नोट सॉल्विंग, फॉर्म फिलिंग गाइडेंस विद अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, और साथ की साथ इसके अलावा इस बार हम 12th बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कराने वाले हैं।
तो हाँ भाई, अगर तुम्हारा इंप्रूवमेंट है, अगर तुम इंप्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर देने वाले हो, तो या दिस इज द टाइम फॉर यू, बिकॉज नाउ मैं पर्सनली तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन भी इंश्योर कराने वाला हूँ अगर तुम ऑफलाइन आ रहे हो तो। ठीक है, और ना सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन, बल्कि तुम्हारा एक एक पेपर सॉल्व करवाऊंगा टीचर्स के सामने बैठा के, एनालाइज करवा के तुम्हें बताऊंगा कहाँ तुम्हारी आंसर राइटिंग में गलती हो रही है, क्यों तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे। देखो, अभी के टाइम में ना ज्यादातर दुनिया सीबीएसई को दोष दे रही है, बोर्ड्स को दोष दे रही है कि इन्होंने मार्क्स काट लिए, इन्होंने वो कर दिया। हो सकता है, बट मैं बताऊं वो कितना होता है। वो ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा ना 63% लाने वाला था, जो उसके मतलब ऑथेंटिक मार्क्स आने वाले थे, दैट वर 63%, बोर्ड ने काट पीट के तुम्हें 60 दे दिया या 59 दे दिया। ये पॉसिबल है। बट किसी के 80 आने वाले थे और उसको 60 भी नहीं दिया, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बोर्ड ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो वो इतना हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन की गलती थी, हमें लग रहा था कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, बट एक्चुअली में हमने नहीं लिखा था, एंड वी नीड गाइडेंस। ओके, मानो या ना मानो, दैट इज दी हार्श रियलिटी। और मेरा काम हमेशा तुम्हें सच बताना रहेगा, क्योंकि मेरे को खिलवाड़ नहीं करना तुमसे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, टीचर्स भी हैं भाई, जिनको मैं देख रहा हूँ आके बस गालियां दे रहे हैं बोर्ड्स को कि ये बोर्ड बेकार है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बट दी ऑनेस्ट ट्रूथ इज दिस, जो मैंने बोला है, याद रखना। ऑफलाइन तो आ ही सकते हो, अगेन 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ तो भैया 100%, क्योंकि जब मैंने अकाउंटेबिलिटी ले ली तुम्हारी, तो यू नो व्हाट हैपेंस। ठीक है, अ ड्रॉप ईयर इज वर्थ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डलवाया इधर। अ ड्रॉप ईयर इज वर्थ इट, बट ओनली इफ यू नो हाउ टू स्ट्रेटेजाइज एंड सिक्योर अ गुड रैंक। ठीक है, अब वो अगर तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया है, तो यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन बैच। अगर वो तुम्हें नहीं समझ में आया है, या तुम्हें लगता है कि हाँ यार मैं फिर से लैक कर सकता हूँ, मेरे को वो मेच्योरिटी है कि नहीं है अभी मेरे में वो दम कि मैं खुद से कर लूँ, आई विल हैव टू बिल्ड इट, एंड वो 1 साल तुम अगर मुझे देते हो, तो मैं तुम्हें बिल्ड करवा के दूंगा, और आगे का करियर तुम देख लेना कितना क्रेजी लेके जाओगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी क्वालिफाई हो जाती है, तब क्या करना है? देखो, अभी अगर तुम नहीं क्वालिफाई हुए हो, तो कुछ ऑप्शंस तुम्हारे पास इस साल भी हैं, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग। वो मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, नॉट इन दिस वीडियो बट इन अनदर वीडियो, जहां पे मैं तुम्हें डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे तुम विदाउट अ रैंक ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड यू कैन हैव अ क्रेजी करियर। ठीक है, बट नॉट दिस वीडियो। बट हाँ, अगर तुम्हें चाहिए वो वीडियो कि तुम्हारी 60% नहीं है, फिर भी तुमने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया, तुम्हारी, मैं जीपी रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज याद रखना, एंड तुम्हारी आईएमसीटी में रैंक नहीं आई है, स्टिल यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। इफ यू वांट दैट वीडियो, जहां पे मैं आके तुम्हें वो क्रेजी कोर्सेज बताऊं, जो शायद अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें नहीं बताने वाला है, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दो, यस सर आई वांट दैट कोर्स। ठीक है, वो पूरा लाइन डालना, जिष्णु सर आई वांट दैट वीडियो, जिष्णु सर आई वांट दैट वीडियो। इफ आई गेट कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली मेक दैट। ठीक है, अब आ जाओ कि भाई अगर तुम क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसमें 3 टीयर्स बनते हैं कि भाई तुमने 2000 के अंदर अंदर में क्वालिफाई करा है, यू हैव क्वालिफाइड अंडर 5000, या फिर यू हैव क्वालिफाइड एट अ ब्रैकेट ऑफ 5K टू 25K। ठीक है, तुमने इन 3 ब्रैकेट्स के अंदर अंदर क्वालिफाई करा है, एंड नाउ व्हाट यू वुड बी डूइंग अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास अभी तक कोई भी स्पॉन्सरशिप है, तब तो तुम्हें पता होगा दैट एसआईएसएल में एक रैंक क्राइटेरिया है, वी शिप्स में अभी तक आया नहीं है, बट वी शिप्स में भी एक रैंक क्राइटेरिया रहता है, एंग्लो ईस्टर्न में एक रैंक क्राइटेरिया रहता है, एंड दीज आर दी ओनली कंपनीज। ठीक है, मतलब कुछ ही कंपनियां होती है जिनमें देर इज अ रैंक क्राइटेरिया कि भाई इसके अंदर अंदर आओगे, देन ओनली विल गिव यू स्पॉन्सरशिप। ओके, तो अब देखो सीन क्या है, सीन क्या है, अगर तुम उस रैंक के अंडर अंडर आते हो, अब जैसे वी शिप्स है, वी शिप्स कहता है कि मुझे 3000 के अंदर अंदर रैंक वाले बच्चे ही चाहिए, तो अब अगर तुम्हारी 3000 की रैंक नहीं आती है, तो तुम वी शिप्स के लिए तो क्वालिफाई करोगे ही नहीं, सीधी सी बात है। ऐसा ही एसएल में कुछ बच्चे थे जो फेब बैच से शिफ्ट हुए थे अगस्त बैच के लिए, अब वो जो फेब बैच वाले बच्चे हैं, उनको बोला है कि यू नीड अ रैंक अंडर 6000, अगर तुम 6000 के अंदर अंदर रैंक लाते हो, विल गिव यू दी स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर दिस अगस्त बैच। ठीक है, एमा में क्या है, वी नीड द टॉप 40 परसेंटाइलर्स, मतलब जो टॉप 40 परसेंटाइल बच्चे रहेंगे इन दी रैंक क्राइटेरिया, मतलब 25,000 बच्चों की रैंक लिस्ट आई है, तो जो टॉप 40 परसेंटाइल बच्चे रहेंगे, दैट विल बी अराउंड 10,000 बच्चे, तो उन 10,000 के अंदर अंदर अगर तुम्हारी रैंक है, तो तुम स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। ये सारे ना कंपनीज के क्राइटेरिया रहते हैं, इनके अलावा और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो रैंक पे क्राइटेरिया लगाती है। मतलब इफ यू हैव एनी रैंक फ्रॉम 1 to 25,000 and you are sponsored from a company, you can start your diploma in nautical sciences course without any issue। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिनर्जी में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, टीएस रहमान में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीएससी में फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, बिकॉज बीएससी में क्या है, इंटरव्यू नहीं होता, तो दे टेक ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट तुम में तुम्हारा नाम आता ही नहीं आता, दैट बिकम्स अ इशू। बट डीएनएस में कोई दिक्कत नहीं है, डीएनएस में यू आर सिलेक्टेड ओनली बेसिस ऑफ ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। तो अगर तुम एलिजिबल हो एंड तुम्हारा इंटरव्यू क्रेजी जाता है, यू कैन गेट स्पॉन्सर्ड। अब अगर तुम्हें इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए, तुम्हें श्योर है कि आईएमसीटी तो हो जाएगा, अब जो आने वाली कंपनीज हैं, सर ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू आने वाले हैं, टॉम के आने वाले हैं, फ्लीट के आने वाले हैं, एमएससी के आने वाले हैं, ठीक है, सिनर्जी के आने वाले
हैं। उसके अलावा तुम्हारा देर आर मेनी मेनी कंपनीज यार, अभी तो बहुत सारी बाकी हैं। पीआईएल आ जाएगी, ईस्टावे आ जाएगी, ठीक है, टॉम आ गई, गणपत के अंदर वाली जितनी कंपनीज हैं सबके इंटरव्यूज होने वाले हैं। सो देर आर अ हेल लॉट ऑफ कंपनीज रिमेनिंग, एंड अगर तुम इंटरव्यू पार्ट में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, डू एनरोल इन दी ऑनलाइन बैच, ताकि तुम्हारा इंटरव्यू सॉर्ट हो जाए। ठीक है, लास्ट का टाइम है। आईएमईसीटी अगर सॉर्ट हो भी गया है तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में लैक मत कर जाना, बिकॉज देन यू विल हैव टू टेक अनदर ड्रॉप मर्चेंट नेवी के लिए। ठीक है, मतलब फिर बैच के लिए बैठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सो द बेस्ट पॉइंट आउट देयर इज, जाओ स्पॉन्सरशिप बैच पकड़ो एंड गेट योर इंटरव्यू पार्ट डन। ओके, ऑनलाइन बैच की डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, फॉर्म भर दो, यू विल गेट अ कॉल। खैर, अब रैंक क्राइटेरियाज का सॉर्ट है, डीएनएस में कोई सीन नहीं है इन कंपनीज के अलावा। बीएससी बीटेक में देयर इज अ कट ऑफ सिस्टम। कहने का मतलब यू नीड टू गेट अ कट ऑफ। मतलब अब जैसे मान लो तुम्हें आईएमयू काउंसलिंग में बैठना है। अब ये आईएमयू काउंसलिंग क्या है यार, देखो जैसे ही तुम्हारा रैंक आता है ना, देन यू गेट अ 7 स्पैन डेज। 7 डेज मिलते हैं तुम्हें टू रजिस्टर एंड गेट रेडी फॉर द आईएमयू काउंसलिंग थिंग। मतलब तुम्हें 10,000 फीस पे करना पड़ता है, ठीक है, एंड देन द आईएमयू काउंसलिंग स्टार्ट। अभी 10,000 क्या होता है, मतलब यू फिल आउट द आईएमयू काउंसलिंग थिंग। ठीक है, आईएमयू काउंसलिंग क्या है, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन आईएमयू कैंपसेस। ठीक है, अगर तुम्हें आईएमयू के कैंपसेस में एडमिशन लेना है तो तुम्हें आईएमयू काउंसलिंग में बैठना पड़ता है, जस्ट लाइक जोसा काउंसलिंग या दासा काउंसलिंग, वट एवर इट इज। ठीक है, तुमने फॉर्म भरा, यू विल सेलेक्ट योर ऑप्शंस की यार मेरे को सबसे बेस्ट ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। मैं उसके लिए भी एक बढ़िया डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जैसी रैंक लिस्ट आती है। ठीक है, हाउ टू फिल द आईएमयू काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है, कैसे हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे वी कैन चूज द क्राइटेरियाज एज पर आवर रैंक। बेसिक बता रहा हूं अभी। तुमने अपना सिलेक्शन लिया, फिर इफ यू आर ओके कि मतलब मेरे को राउंड 1 के कट ऑफ में वो कॉलेज मिल गया जो मुझे चाहिए था, ठीक है, तो तुम उसको बुक करा सकते हो बाय पेइंग अनदर 25,000। ठीक है, 25,000 करके पे तुम्हारा वो सीट बुक हो जाएगा, एंड दिस कंप्लीट अमाउंट ऑफ 35,000 वुड बी एडजस्टेड इन योर फी। मतलब जो तुम्हारा कॉलेज का फी रहने वाला है आईएमयू कैंपस में, उसमें ये पूरा एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ द आईएमयू काउंसलिंग प्रोसेस वर्क्स, बट दिस इज ओनली व्हेन यू गेट अ रैंक। ठीक है, अब इनके कट ऑफ्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दिया है। ठीक है, बहुत ही जल्दी वो अपलोड हो भी जाएगा। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है ना तो वो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना, बिकॉज उसमें मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ्स के बारे में बताया कि भाई किस आईएमयू कैंपस में किस कोर्स के लिए किस कैटेगरी पे क्या कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट उसके हिसाब से प्रोजेक्टेड कट ऑफ्स क्या रहने वाली है इस साल, वो भी मैंने बताई है, तो जाओ वो वीडियो चेकआउट कर लो। ठीक है, चलो, अब क्या होगा भाई, जैसे ही तुम्हारा रैंक लिस्ट आ गया, ठीक है, यू विल हैव टू डाउनलोड योर रैंक कार्ड। ठीक है, कुछ टाइम बाद रैंक कार्ड एक्टिवेट हो जाता है वेबसाइट पे। तुम अपना आईएमयू वेबसाइट से उठा के रैंक कार्ड डाउनलोड करोगे। ठीक है, तुम अपने स्पॉन्सरशिप कंपनीज में वो भेजोगे, जो भी कंपनी ने तुम्हें अभी तक स्पॉन्सरशिप दे दी है उसको तुम अपना रैंक कार्ड भेजोगे। ठीक है, या फिर अगर तुम्हारे अभी कंपनी के इंटरव्यूज नहीं हुए हैं, फॉर एग्जांपल सिनर्जी, तो वहां पे तुम्हें मंगवाया जाएगा, व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू दे विल आस्क यू टू ब्रिंग अप द रैंक कार्ड। ठीक है, आईएमयू की वेबसाइट पे तुम्हें वो अपलोड नहीं करना पड़ेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारा ये 10,000 काउंसलिंग फी होगा एंड उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी कुछ सीन रहता है, मतलब अगर तुम्हारा यू गेट अ कैंपस तो तुम्हारा वो फाइनल फी में एडजस्ट हो जाता है। तुम्हारा रिजेक्शन हो जाता है, मान लो तुम्हें कोई भी कैंपस नहीं मिलता है, तो फिर इट्स नॉन रिफंडेबल। अगर तुम्हें नहीं मिलता है, अगर तुम रिजेक्ट कर देते हो देन इट इज नॉन रिफंडेबल। अगर तुम्हें सीट नहीं मिलती है तो फिर 9,000 रिफंड हो जाता है, 1,000 रुपीज प्रोसेसिंग चार्ज कट के। मतलब अगर तुमने सीट जो अपनी कंफर्म करी वो तुम्हें मिल गई एंड तुमने एक्सेप्ट भी कर ली, तो ये 10,000 और वो 15,000 तुम्हारा फी में एडजस्ट हो जाएगा। जो सीट तुम्हें मिली वो तुमने रिजेक्ट कर दी, तो फिर तुम्हारा वो पूरा 10,000 कट जाएगा। मतलब राउंड 1 में नहीं, राउंड 3 पे जाके अगर तुमने तब भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो कट जाएगा। और अगर तुम्हें कोई सीट ही नहीं मिली तो फिर वो तुम्हारा 9,000 रिफंड हो जाता है। ठीक है, दैट इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। अब एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, खासकर अगर तुम्हारी लेस दैन 2,000 रैंक है तभी तुम आईएमयू काउंसलिंग में बैठोगे, क्योंकि उसके अलावा तो तुम्हारा बीएससी बीटेक का कट ऑफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। या 2,000 नहीं तो इसको थोड़ा सा जनरल की अगर मैं बात करूं तो 3,000 तक मान लो। ठीक है, इफ यू आर अ जनरल स्टूडेंट, जनरल नहीं हो तो उसके अलावा फिर बहुत ज्यादा वेरिएशन आते हैं, 10-15 हजार तक भी कट ऑफ चले जाते हैं, वो मैंने वीडियो में बता रखा है। ठीक है, फिर तुम्हारा लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 के हिसाब से मॉनिटरिंग होगा, 30,000 फाइनल एडमिशन फी देना पड़ेगा। ठीक है, 10th 12th का तुम्हारा जो मेडिकल एंड पासपोर्ट है वो अपलोड होगा, दिल बी दी कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, अगर तुम्हारा लिस्ट तीनों में नाम नहीं आता बट स्टिल यू वांट टू सिट, तो तुम्हें एक स्पॉट काउंसलिंग का भी ऑप्शन मिलता है, बट ये ना बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल होता है। ठीक है, बल्कि तुम्हारा ऐसा है कि नॉर्मल कोर्सेज 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं, बट ये स्पॉट काउंसलिंग वाले जो कोर्सेज है ना, ये 15 अगस्त से स्टार्ट होते हैं आईएमयू कैंपसेस में। ठीक है, तो मतलब तुम अपने दोस्तों से 15 दिन बाद कॉलेज में एनरोलमेंट लोगे। ठीक है, तो तुम्हारा 15 दिन का थोड़ा सा
वो हो जाता है, मिस आउट भी हो जाता है, ऐसा सीन रहता है। बिकॉज हमारे बैच में भी था एक स्पॉट काउंसलिंग वाला बच्चा, सो आई नो एग्जैक्टली। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा वो भी होता है कि मतलब मिले ना मिले, ठीक है, ऑक्शन ऑक्शन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट बहुत ज्यादा वो होता है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब जैसी स्पॉट काउंसलिंग वाला दिन है, उस दिन तुम पहुंच गए सबसे पहले, तो यूल गेट अ सीट, वैसा रहता है। ओके। अब अगर तुम्हारी रैंक थोड़ी सी 5000 वाले में है, तो फिर तुम्हारे पास क्या है भाई, फॉर्म्स एक्टिव हैं, जाओ, टीएस रहमान बीएससी, टीएमआई बीएससी, ये सारे फॉर्म्स ओपन है, मतलब बहुत जल्द बंद होने वाले हैं, तो डू फिल आउट दीज फॉर्म्स, ठीक है। आ जाओ। ऑफलाइन एकेडमी वाले या ऑनलाइन एकेडमी वाले टेलीग्राम ग्रुप्स में हमारा रेगुलर अपडेट होता रहता है, कौन सा फॉर्म ओपन है क्या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज फिर तुम फेब बैच के लिए बैठ सकते हो इफ यू डू नॉट हैव एनी स्पॉन्सरशिप, ठीक है। स्पॉन्सरशिप नहीं है, बीएससी बीटेक में भी नहीं जाना है, तो फिर फेब बैच के लिए बैठो, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड रैंक, एंड फेब बैच में तुम्हें एक चांस अच्छा खासा मिल सकता है। बाकी अभी तो इसका कोई ज्यादा सीन नहीं है, बिकॉज एससीआई तुम्हारा ऑप्शन है, सिनर्जी ऑप्शन है, फॉर्म ही नहीं भरे तो बात अलग है, ठीक है। तुम्हारे ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू होने वाले हैं अभी, ठीक है। टॉम का चल रहा है, टॉम का मेल आ सकता है तुम्हें, एमएससी का चल रहा है, फ्लीट का होने वाला है, ठीक है। तो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, और इसके अलावा टीएमआई में इंटरनल कंपनीज आ जाएंगी, ईस्टावे का मेल आ गया है बच्चों को, ठीक है। तुम्हारा पीआईएल का मेल और कॉल आने लग गए हैं बच्चों को आमिट की तरफ से। तो भाई देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, याद रखना, वी शिप्स है, ठीक है। इतनी सारी कंपनीज अभी बाकी हैं, ठीक है। टीएस रहमान आने वाली है, रहमान में बीएससी बीएससी जो भी करना है तुम्हें उसके रिगार्डिंग, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, कहने का बात वही था, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, याद रखना, ठीक है। अब अगर 5000 से भी ऊपर हो, ठीक है, तो तुम्हारा रैंक कार्ड तो इंस्टेंटली भेजो कंपनीज में, ताकि तुम्हारा स्पॉन्सरशिप मिले, ठीक है। फेब बैच को या फिर बीएससी बीटेक को ऑप्शन में रखो। अगर तुमने अभी तक सीट बुकिंग नहीं करा रखी है, ठीक है, इन एनी बीएससी बीटेक कॉलेज, तो दैट माई बी एन इशू, उसको थोड़ा सा देख लेना। अदरवाइज तुम्हें फिर अगले साल के लिए बैठना पड़ेगा, डिस्पाइट हैविंग अ रैंक, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग अ रैंक। बट ऑफलाइन में मैं इंश्योर कराता हूँ, इतना मैंने आज के टाइम पे बना लिया है ऑफलाइन में सिस्टम, दैट इफ एनी कैंडिडेट गेट्स अ रैंक, ऑनलाइन में भी अगर तुम एक ऑनलाइन के बच्चे हो और तुम्हारी रैंक आ जाती है, मैं तुम्हें घुसवा सकता हूँ कॉलेज में, अगर इफ यू हैव बीन कनेक्टेड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अगर तुमने साल भर मेरे से कनेक्शन बना के रखा है, इफ यू हैव बीन कनेक्टेड, अगर तुमने रेगुलर अपने अपडेट्स दिए हैं कि सर मैं ये कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने जो फॉर्म बोले तुमने भरे हैं, तो आई कैन गेट यू एनी कॉलेज, ठीक है, जस्ट बाय रैंक। ये सीन है थोड़ा सा, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब फाइनल बात समझ लो। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है, चलो ये तो वीडियो की बात हो गई, मैंने एक जनरल बात बताई है तुम्हें कि भाई ऐसे 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 कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा यूनिक सा केस है, तुम्हारा एकदम ही अलग सा केस है, तुम्हें कुछ स्पेसिफिक डाउट पूछना है एंड यू डू नॉट गेट एनीथिंग, तो ऑलरेडी मैंने बताया था 3 दिन की फ्री काउंसलिंग हम लोग जयपुर में दे रहे थे। अगर तुम आए होंगे तो काफी बच्चे आके मिल के गए, अपने डाउट्स क्लियर करके गए, ठीक है। बट इफ यू हैव लेफ्ट आउट दैट ऑप्शन एज वेल, तो भाई ये रहा नंबर, इस पर मैसेज करो, आई नीड गाइडेंस, ठीक है। अपना कच्चा चिट्ठा वहां लिख के भेजो कि हाँ यार मेरी ये रैंक आने वाली है, मैंने इतने किए हैं, इतनी स्पॉन्सरशिप्स मेरे पास हैं, इतने फॉर्म्स मैंने भरे हैं, ठीक है, आई नीड दिस गाइडेंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। पूरा एक बढ़िया सा मैसेज ड्राफ्ट करके इस नंबर पे डालो। आई विल पर्सनली लुक इनटू इट, टीम को बैठाऊंगा, दे विल कॉल यू, ब्रीफ यू एवरीथिंग, ठीक है। नहीं बल पड़ा तो मैं खुद आके तुम्हें समझा दूंगा ऑन अ वीडियो कॉल। बट डू रीच आउट ऑन दिस नंबर इफ यू वांट ऑफलाइन ऑनलाइन बैच डिटेल्स या पर्सनल काउंसलिंग, ठीक है। तुम्हें चलो ज्वाइन नहीं करना, इसको हटा के फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। बट अगर तुम्हें कोई भी डाउट है भाई, आई जिष्णु गुप्ता कमिटेड राइट नाउ ऑन दिस वीडियो दैट तुम्हारा डाउट सॉल्व होगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आओ, बात करो, एक्सप्लेन योर एग्जैक्ट सिनेरियो कि ये चल रहा है अभी जीवन में, मिलेगा तुम्हें पर्सनल आइडिया कि क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है। जयपुर के आसपास कहीं रहते हो तो भाई आई एम अगेन ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस, आओ, बात करो, बैठ के बात करेंगे, एग्जैक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या कर सकते हो, एंड वील अकॉर्डिंगली टेक एक्शन, ठीक है। सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो, होप सो तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या करने वाले हैं हम आफ्टर आईएमयू सीईटी, ठीक है। दैट विल बी इट, ऑल द वेरी बेस्ट, होप सो तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। डेट्स के लिए फिर से बता देता हूं, द एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट आर 29th टू 30th ऑफ दिस वेरी मंथ, ठीक है। रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट आते से ही क्या करना है कैसे करना है वो और अच्छे से समझाऊंगा एज पर योर पर्टिकुलर सिचुएशन। तब तक ले बाय, मिलते हैं दोबारा से अगले वीडियो में।